हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी में कल कैसे कामकाज किया जा सकता है और आज हम लोगों ने क्या मॉर्निंग में डिस्कस किया था ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल किस तरह से वर्क किया जा सकता है वो देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 22,550 का लेवल अगर ब्रेक करता है या होल्ड करता है तो पहला लेवल हमारे लिए क्या होगा, 22,580 का। और ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए 22,630 होगा। 630 अगर ब्रेक करता है तो फिर और भी हम लोग बुलिश मार्केट को देखेंगे। तो लगभग ये 700 तक, 630 ब्रेक करने के बाद 700 तक गया है ना, और फिर वहां से एक शार्प सेलिंग दिखा और फिर मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया है ना। उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे मार्केट साइडवेज ही रहा। तो देखो, चीज़ों को देखते रहो और समझते रहो। आप लोग मैं सिंपल वे में चीज़ों को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चीज़ों को देखो, समझो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब कल की हम लोग बात कर लेते हैं, कल कैसे कामकाज किया जा सकता है। तो निफ्टी एटीएच पे है, ठीक है। निफ्टी एटीएच पे है, बैंक निफ्टी भी आज एटीएच पे पहुंच गया है ना। देखो, सिंपल रखते हैं। फ्लैट ओपनिंग अगर होती है इस लेवल पे, कहीं भी अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट निकलता है आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन ऊपर के लिए क्या करना है, आपको क्वांटिटी कम रखना है, लेस क्वांटिटी रखना है, ठीक है। ऊपर के लिए लेस क्वांटिटी रखेंगे। नीचे अगर ब्रेक करता है तो लगभग आप फुल क्वांटिटी ले सकते हो, बट एक स्कैल्पिंग के वे में होगा, ठीक है। स्कैल्पिंग के वे में होगा। कौन से लेवल कैसे इंपॉर्टेंट होंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। ये फ्लैट के कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया। इसमें से कोई भी लेवल अगर ब्रेक करता है ना, ब्रेक करता है, होल्ड करता है, तो फिर एंट्री आपकी उस साइड ही होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाएगा, ये लेवल 22,630 का लेवल, ये ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग आपको नजर आएगी जो लगभग 580 तक आपको नजर आ सकती है। जैसे हम लोगों ने आज डिस्कस किया उस तरह का ही हम लोग लेबल्स ध्यान रखना है। जैसे 550 क्रॉस करेगा तो 80 देखेंगे, 80 क्रॉस करेगा तो 630, और ये होल्ड किया तो फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो इस तरह से ही इस लेवल को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक शार्प सेलिंग है तो ऊपर के लेवल अब 22,700 अगर क्रॉस करता है तभी ऊपर के बारे में सोचना है, बट क्वांटिटी लेस रखना है, ठीक है। क्वांटिटी लेस रखना है क्योंकि एक छोटा सा करेक्शन की भी उम्मीद की जा सकती है ना। बट जो भी हो, रूल के बेस पे करना है और एसएल के बेस पे ही ट्रेड करना। अदरवाइज ये ध्यान रखना, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। रूल आप फॉलो नहीं कर सकते हो, डिसिप्लिन नहीं हो और एसएल नहीं लगा सकते हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंपल रखो चीजों को। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे हम लोग सारे लेवल्स देखेंगे। और ये जो लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये सारे एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं जैसा कि आज भी बिहेव किया। तो इस तरह से ही आपको लेवल डिसाइड करने हैं। जैसे 630 हो गया, 580 हो गया, 530 का लेवल हो गया, ये सारे लेवल एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। और 22,500 का लेवल भी एक सपोर्ट की तरह होगा। ये सारे लेवल ब्रेक करेंगे तो धीरे धीरे एक करेक्शन की तरह हम लोग देखेंगे मार्केट को आता हुआ, है ना। तो उस तरह से ये चीज़ों को देखना है, समझना है और क्वांटिटी कम रखना। चाहे आप सेलिंग कर रहे हो या पुट बाइंग कर रहे हो या कॉल बाइंग कर रहे हो, है ना। तो ये सारी कंडीशन में बस क्वांटिटी अभी कम रखना, ठीक है। सिंपल है। हम लोगों ने ये सारे लेवल्स उसी तरह रहेंगे जैसे कल के थे। ये क्रॉस करता है तभी हम लोग ऊपर के और भी लेवल्स देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने लेवल देख लिया। आप लोग लेवल देखो, उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा कर रखो अपने, है ना, लाइन ड्रॉ करके रखो और उस बेस पे ही ट्रेड करना है। सस्टेन करेगा कोई भी लेवल, होल्ड करता है तभी ऊपर और नीचे के डायरेक्शन के बारे में सोचना है।
अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं जरा। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। लेवल हमारा क्या था, ये लेवल अगर क्रॉस करता है कल का हाई तो अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। बट कल का हाई ओपनिंग ही लगभग कल के हाई पे कहीं ना कहीं हुई, और हम लोगों ने डिस्कस किया था 48,400 एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो लगभग ये 24-25 तक मार्केट नीचे आया, फिर वहां से मार्केट साइडवेज रहा कुछ देर, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आया। देखोगे एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ATH पे जब भी मार्केट जाता है एक शार्प सेलिंग नजर आती है ना। न्यू अगर हाई बनता है मार्केट का, ऑल टाइम हाई अगर न्यू बनता है तो वहां पे एक शार्प सेलिंग आती है। उसका देखो सिंपल सा रीजन है, इधर जिनकी बाइंग रही होगी ऐसे प्लेस पे, इधर जिनकी बाइंग रही होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा इधर, ठीक है। तो वो प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आपको घर लेकर जाना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया वो डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल अगर होल्ड करता है तो हम लोग ऊपर के जो लेवल देखेंगे वो कौन से देखेंगे, हम लोगों ने 600 और 800 की बात की थी, बट मार्केट 700 से काफ़ी शार्प सेलिंग यहाँ पे मिली, और 500 पे जैसा कि एक राउंड लेवल है यहाँ से फिर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आया। देखो सपोर्ट ले रहा है, लेने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि बायर यहाँ भी इंटरेस्टेड हैं, बट क्या होगा यहाँ से एक करेक्शन अगर मिलता है तो कौन कौन से लेवल्स होंगे वो ध्यान रखना है। देखो जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट है, एक ब्रेकआउट जहाँ पे है, मार्केट की पॉसिबिलिटी वहां तक आने की हो सकती है, जो 48,300 का लेवल हो सकता है ना। और एक बात का ध्यान रखना, जब तक 47, मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था, 47,900 ब्रेक नहीं करता है नीचे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। बट अगेन किसी भी डायरेक्शन में आप सोचो, आपकी क्वांटिटी क्या है वो लेस होनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी लेस होनी चाहिए। अगर फ्लैट मार्केट ओपनिंग होती है, ये क्रॉस करता है, होल्ड करता है, तो फिर इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये जब तक क्रॉस नहीं करता है 720 का लेवल, तब तक आपको कॉशियस रहना है। 720 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर आप ऊपर के बारे में छोटे एसएल के साथ कम क्वांटिटी में ऊपर के ट्रेड्स ले सकते हो, जो 48,800 और 48,900 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को देखना है। नीचे के लेवल के बारे में 48,500 ब्रेक करता है तो 300 भी हम लोग देखेंगे। 300 अगर ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जाते हुए नजर आएंगे, जो धीरे धीरे छोटे छोटे सपोर्ट स्विंग्स तक आपको ध्यान रखना होगा, स्विंग तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो इस तरह से ही लेवल का ध्यान रखना है। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल रखेंगे ये लेवल, यानी 570 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो पहला लेवल 550 का होगा, और 550 ब्रेक करने के बाद हम लोग 525 500 तक भी नीचे जा सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो इसमें सिंपल सा लेस ट्रेड करना है, और क्वांटिटी देखो सभी में कम ही रखना है ना। देखो क्वांटिटी कुछ भी रखो, बट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान रखो, मनी मैनेजमेंट पे ध्यान रखो, है ना। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो भी चाहा ले लिया और जहां भी चाहा एग्जिट कर लिया, बहुत सारा लॉस ले लिया या बहुत सारे प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हो, है ना। तो इस तरह नहीं करना। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, मनी मैनेजमेंट है, उस बेस पे ही ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। ऊपर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा सारे इंडेक्स में जहां से सेलिंग आई है। ये लेवल अगर क्रॉस करता है जब भी, तब अच्छे अप मूव देखने को मिलेंगे, बट ये सारे लेवल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी कमेंट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, डाउट हो कमेंट कर सकते हो, उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।